ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कंपनी में रहते हुए, और कंपनीज जो उस कंपनी से ज़्यादा काम कराती हैं, उन कंपनीज में रहते हुए इससे ज़्यादा कंटेंट फ्री में दे चुके हैं ऑलरेडी। और आप कंपनी छोड़ने के बाद सेम चीज़ दे रहे हो 5,000 रुपये में। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि मैंने इस चीज़ के लिए कंपनी छोड़ी। ये चीज़ तो लोग ऑलरेडी फ्री में दे चुके हैं कंपनी में रहते हुए, तो ऐसा क्या खास है उसके अंदर? ये चीज 2 महीने में पूरा डीएसए कवर करना है। Amazon यूएस लेवल पे आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो भाई। किसको किसको मुर्गी बना रहे हो? 2 महीने में तो तुम्हारी सर्विस बेस भी नहीं निकलती भाई। 2 महीने में तो आपका पूरा डीएसई कवर नहीं होगा। कोर सब्जेक्ट कब पढ़ोगे बैठ के? और जितना बोलते हैं फिर सीधा लीगल नोटिस आ जाते हैं, धमकी आ जाती हैं, या फिर मैनिपुलेट करके हमें ही गालियाँ पड़ जाती हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हूँ हर्ष शर्मा और आज मेरे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और एक बहुत अच्छा दोस्त, जिसने इंडिया के अंदर 5 टॉप कंपनीज के ऑफर्स क्रैक किए हैं और इंटरनेशनल भी 2 टॉप के पैकेजेस क्रैक किए हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनी लाइक डीशो, उबर, अडोबी, अमेजोन जैसी कंपनी है। तो हाय सन्युल। हेलो हर्ष, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल। तो आज तो बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है एंड आगे हर्ष आपको बताएंगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं एंड देन लेट्स सी। या तो यार, अभी रिसेंटली लाइक इंटरनेशनल पैकेजेस और इंटरनेशनल ऑफर्स के अराउंड बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी। तो मैंने सोचा लाइक किसी ऐसे इंसान को बुलाते हैं जिसको इसमें थोड़ी नॉलेज हो, जो खुद क्रैक करके बैठा हो, एक नहीं बल्कि 2। तो यार सुनील, मैं ये पूछना चाहूँगा, 5 टॉप कंपनीज इंडिया के अंदर निकाली हैं और 2 इंटरनेशनल। तो सबसे पहले तो क्या फ़र्क होता है? लाइक क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पैकेज बढ़िया होते हैं? एक्चुअली में देख, इंटरनेशनल पैकेज मतलब आप जहां से वो कंपनी ओरिजिन हो रही है आप वहीं पे जाके काम कर रहे हो, उनके हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हो। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। लाइक जो लोग उन कंपनीज के ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके साथ जाके काम करना। सो दिस इज वन थिंग एंड सेकेंड थिंग इज आप बाहर जा रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट लोकेशंस जो ड्रीम लोकेशंस होते हैं यूरोप में, यूएस में, तो वो सारे लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वो एक बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एंड थर्ड थिंग इज इंटरनेशनल पैकेजेस और इंटरनेशनल ऑफर्स, इट्स वेरी सेम टू इंडियन ऑफर्स एंड इंडियन प्रोसीजर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके प्रोसीजर में, बट आई एक्चुअली फील मैंने दोनों जगह पे प्लेसमेंट्स ग्रैब करे हैं, मैंने दोनों जगह पे ऑफर्स ग्रैब करे हैं, दोनों जगह पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैं रहा हूं। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इंटरनेशनल ऑफर्स आर एक्चुअली कोडिंग स्टैंडर्ड से देखे तो थोड़ा सा कोडिंग उनका जो क्वेश्चंस होता है या फिर जो भी ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह होता है वो इंडिया के मामले में थोड़ा सा इजी लेवल पे होता है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर पे बहुत ज्यादा आपका ऑफर डिपेंड करता है। ओके, तो मतलब क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और हाँ, एक पॉइंट तो यार बहुत अच्छा बोला कि एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं, और अगेन वही, अगर कंपनी का ओरिजिन ही वही कंट्री है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम देखें एज अ प्लेसमेंट, या फिर अगर सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स के अंदर देखें, तो यार इंटरनेशनल पैकेज ऐसे दिखाते तो बहुत बड़े बड़े हैं, करोड़ों में, 1 करोड़, 1.5 करोड़। ऐसे जनरली न्यूज़पेपर में भी अगर किसी कॉलेज की प्लेसमेंट या किसी इंसान की इंटरनेशनल प्लेसमेंट आती है तो वहाँ पे जनरली करोड़ के अंदर 1 करोड़ LPA, 2 करोड़ LPA का फिगर होता है। तो वो कितना सच है? लाइक अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ 1 करोड़ को सीधा बाई 12 कर दूँ, तो जो फिगर आएगा, क्या पर मंथ मेरे को उतना मिल रहा होगा, 10 लाख से ज़्यादा? एक्चुअली नहीं, इंडिया में भी जैसा सीन है, बेस पे के ऊपर आपका टोटली डिपेंड करता है। कुछ कुछ कंपनीज में बेस पे बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ कंपनीज में बेस पे कम है लेकिन स्टॉक्स ज्यादा है। सो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इफ मैं कुछ किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लूं, लेट्स से Amazon है, आपका ब्लूमबर्ग है, ठीक है, तो Amazon में बेस पे आपका कम मिल रहा होगा। अगर अब मैं Amazon लंदन की बात करूं और ब्लूमबर्ग लंदन की बात करूं, तो Amazon लंदन में बेस पे आपको कम मिल रहा होगा, लेकिन ब्लूमबर्ग लंदन में बेस पे आपको ज्यादा मिल रहा होगा। ब्लूमबर्ग लंदन में अब स्टॉक्स का कोई सीन नहीं है, लेकिन Amazon लंदन में स्टॉक्स का सीन है। तो चीजें कहीं ना कहीं पे लेवल अप हो रही है और एक ही लेवल पे आ जा रही है अगर ओवरऑल देखे तो। एंड सेकेंड थिंग, जो सीटीसी ब्रेकडाउन वगैरह होते हैं, तो सीटीसी इज लाइक 4 इयर्स, जितना टोटल 4 इयर्स में आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा बेस को हटा के जितना टोटल आपको मिलने वाला है स्टॉक्स 4 इयर्स में, जितना आपको बोनस वगैरह मिलने वाला है, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं सीटीसी। सीटीसी और पर ईयर रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है।
तो ये आपको थोड़ा सा देख के चलना है. इफ आई टॉक अबाउट अ 2 करोड़ ऑफर और अ 1.5 करोड़ ऑफर इन गूगल, तो वहां पे आपको सीटीसी बताया जाता है. 1.5 करोड़ का सीटीसी है, ना कि 1 ईयर का पैकेज. 1 ईयर का पैकेज 1 करोड़ के अराउंड होता है, ना कि 1.5 करोड़ के ऊपर. तो बेसिकली बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है. मीडिया वाले भी ऐसा ही करते हैं, बड़ा चढ़ा के थोड़ा माल मसाला डाल के बोल देते हैं, बट इतना रियलिटी नहीं है. वो रियलिटी नहीं है. बहुत पैकेजेस कम होते हैं एक्चुअली में. हाँ, अगर लाइक इसको इंडिया के एग्जांपल से भी देखें तो कुछ कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट 43 LPA अराउंड शायद बोलती है, तो वो 43 पूरा का पूरा अगर आप 43 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो आपका अराउंड 3.5 लाख रुपए पर मंथ बैठेगा. बट क्या 3.5 लाख बिफोर टैक्सेशन आपको मिलेगा? नहीं. वो 43 के अंदर क्या होगा, कुछ आपका बेस अमाउंट होगा जो आपकी लाइक वो मंथली सैलरी है, फिर आपका बोनस होगा जो आपको लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर बोनस अमाउंट मिलता है, फिर उसके बाद आपके स्टॉक्स होते हैं मेजोरिटी 20 लाख के 25 लाख के स्टॉक्स जो आपको 4 साल में मिलेंगे. वो 20-25 लाख का एक साल में नहीं मिल रहा आपको, पर ईयर कितना लगभग 5-6 लाख के स्टॉक्स मिल रहे हैं. तो उसको वो पैकेज बुलाते हैं. दिस इज़ योर 4 years पैकेज, नॉट योर पर ईयर सैलरी और पर मंथ सैलरी. तो उसको लाइक ऐसे सोचना कि 45 मतलब 3.5 लाख की सैलरी पर मंथ, ये टोटली गलत है. और इसको आप पहले से ही प्रिपेयर रह के चलना. कंपनीज के फिगर, बड़े फिगर देख के बड़ी पर मंथ सैलरी मत सोच के चले जाना. सीटीसी ब्रेकडाउन देखना बहुत ज़रूरी है, इवन नेशनल या इंटरनेशनल दोनों केसेस में आप देखो तो यार इंटरनेशनल जैसे बताया लाइक क्वेश्चन वाइज ईजी होते हैं. तो क्या प्लेसमेंट प्रिपरेशन सही है? कोई अगर नेशनल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो कुछ उसको अलग से करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल के लिए? एक हिलेरियस चीज बताता हूँ. थोड़ा सा कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग को लेके हाइप बना था कुछ महीने पहले. हमारे बहुत रेस्पेक्टेड सीनियर्स है, तो उन्होंने हाइप वगैरह बनाया था कि कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग इज अ मस्ट थिंग. कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग के बिना नहीं हो पाएगा चीजें. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अगर एल्गोरिदम्स कवर कर लेते हो, जो नेसेसरी एल्गोरिदम्स है, आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, आप जानते हो कि वो चीज क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, और उस चीज को आप कंप्लीटली उसके साथ खेल सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो. आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा. बेसिकली ये बात है. तो कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग इज डेफिनेटली नॉट नेसेसरी थिंग. आप कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग के बिना भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हो. और अभी के जमाने में, अभी के टाइम में, करंट टाइम में शॉर्टलिस्ट होना इज अ स्किल. ठीक है, शॉर्टलिस्ट खुद को करवाना इज अ स्किल, जो बहुत लोग मेजोरिटी में नहीं जानते. तो आपको अगर जानना है तो बात कर सकते हो डीएम पे मेरे साथ. एंड सेकेंड थिंग इज, ये जो कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग लोग इतना बोलते हैं, कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग करना एकदम एसेंशियल है, तो ये चीज फॉरेन में अगर आप जाओगे, लाइक आप इंटरनेशनल ऑफर्स के लिए ये कर रहे हो, जो भी है प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो या फिर ऑफ कैंपस बैठ रहे हो, तो जब भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप अगर बोलते हो कि मैंने कोड फोर्सेस पे इतना कॉन्टेस्ट वगैरह दे के रखा है, इतने मेरे रैंक्स आए, द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि कोड फोर्सेस क्या है. ठीक है, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ. मेरे साथ खुद हुआ है कि कोड फोर्सेस में मैंने बताया कि इतने इतने रैंक्स है, इतने इतने कॉन्टेस्ट पे इतना इतना अच्छा अच्छा रैंक आया है. तो उन्होंने पूछा कि कोड फोर्सेस क्या होता है, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा चीजें. ओके, तो बेसिकली बाहर के, मतलब बाहर अगर आप जा रहे हो तो कंपेरेटिव इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. कंपेरेटिव उनको क्या है पता ही नहीं है. उनको मतलब है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से, आप कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने आइडियाज को, आप कितना चीजें बिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो. प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. साथ ही साथ ओपन सोर्स में अगर आपने कंट्रीब्यूट करके रखा है तो वो भी बहुत ज्यादा फोकस में आता है. एग्जैक्टली यार, लाइक आई थिंक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विल इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और डेटा स्ट्रक्चर्स को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है थोड़ा बहुत वो समझा देगा आपको. बट आपको एक्चुअली में बनना इंजीनियर है, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको इंजीनियर नहीं बनाएगी. और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मेजर एरिया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट डेवलपमेंट, एक्चुअली में लैंग्वेज कैसे वर्क कर रही है, सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, डेटाबेस कैसे वर्क करता है, वो सब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और यही चीज़ लाइक थोड़ी सी वियर्ड हो चुकी है आजकल की डेट में. सब डीएसए पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बाकी चीज़ें भूली गई हैं, कोर सब्जेक्ट्स भूले गए हैं. कंपनी के अंदर जाओगे, वहाँ जाकर किसी ने बोल दिया कि अगर अच्छा ठीक है ये DBMS है, इसकी इंडेक्सिंग खराब हो रखी है, ठीक करके दे दो. अब आपको पता ही नहीं होगा कि इंडेक्सिंग होती क्या है, आप क्योंकि डीएसए करके आए हो. तो वो इंजीनियर है. दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत अच्छे हो, लेकिन एज अ इंजीनियर आपको उतने स्किल्स ना आते हो. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हाँ पर्क्स हैं, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग, या फिर इट इज़ द नेसेसरी थिंग कि करना ही करना है. और ये तो मेरे को नई चीज़ पता चली कि बाहर लोगों को लाइक ऐसे फ़र्क भी नहीं पड़ता इससे कॉम्पिटिटिव वगैरह से. लाइक यहाँ तो लोग रेज्यूमे तक में डाल देते हैं कि मेरी ये रैंक है. तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग. और अब आते हैं यार, जैसे ये जो पैकेज कह रहा हूँ ना, अभी बहुत कुछ चल रहा है, 7 लाख पर मंथ या इतना करोड़ पर ईयर. तो अगर देखा जाए तो 7 लाख पर मंथ एक बहुत बड़ा फिगर है, विच टर्न्स इनटू 84 लाख पर ईयर. पहली बात तो अगेन वही सीटीसी वाली चीज़ें आती है.
अगर मैं इसको रिड्यूस डाउन कर दूँ कि 50 लाख का बेस पे, विच इज़ लाइक सोच सकते हैं ऐसा कि इंटरनेशनल कंपनी दे देगी इजीली। तो अगर मैं उसको कंपेयर करूँ इंडिया से, तो एक मैंने चीज़ सुनी थी काफ़ी, परचेज पावर पैरिटी करके, पीपीपी। तो उसमें लाइक उन्होंने ऐसे बता रखा था, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, कि इंडिया के अंदर अगर आपको कैब से ऑफिस तक जाने में 200 रुपये लग रहे हैं, तो वहीं अगर आप कहीं बड़े शहर में हो, यूएस में हो, लंदन में हो, तो आपको 2000 रुपये लग रहे हैं। तो आप कमा ज़्यादा रहे हो तो आप खर्च भी ज़्यादा कर रहे हो, कुछ ऐसा था। तो इसके ऊपर यार थोड़ा एक्सप्लेन करो, तुम्हें ज़्यादा पता होगा इस बारे में। हाँ, सो बेसिकली थिंग ये है कि अगर आप लंदन में हो, लेट्स से एक लंदन का एग्जांपल लेते हैं कि आप गूगल लंदन में काम कर रहे हो, या फिर अमेजोन लंदन में काम कर रहे हो, या फिर यूएस में काम कर रहे हो, जो बताया गया है एक्चुअली में अमेजोन यूएस के बारे में। सो अमेजोन यूएस में काम कर रहे हो। सो बात ये है कि पहला बात तो आपको टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, 30%, 40%, 45%, 50% तक भी जाता है टैक्सेशन। तो इतना टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। लेट्स से आपका 45% टैक्स चला जा रहा है, तो अगर आपका 1.4 या फिर 1.5 का पैकेज है, 1.5 करोड़ का पैकेज है, 40%, 50% टैक्स अगर चला जाता है, कितना बचता है? 70 लैक्स, 80 लैक्स मैक्स टू मैक्स। इसके ऊपर आप आपके स्टॉक्स है, पहली बात तो आपके स्टॉक्स है उसमें इंक्लूडेड, साथ ही साथ आपका बेस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। मैं अगर सही में बताऊं, इट विल बी अराउंड 50 लाख, 40 लाख, इस रेंज पे आके आपका बेस रुकेगा, जो आपको ईयरली मिलने वाली है। मतलब मंथली आप उसको डिवाइड कर सकते हो 12 से। तो अगर लेट से 50 लाख का पैकेज है, मतलब 50 लाख का बेस है, अगर आप उसको 12 से डिवाइड करते हो, कितना होगा? 4 लाख पर मंथ। तो यहाँ पे 7 लाख पर मंथ मुझे थोड़ा सा वेग लगा। एंड बात करें परचेस पावर पैरिटी की, तो यार डेफिनेटली ये तो सही है। आप अगर इंडिया में एक अंडा खरीदोगे तो वो यहाँ पे आपको 7-8 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन आप अगर वही चीज वन एग आप यूएस में खरीदते हो, आपको $1 पड़ जाएगा। तो $1 का दाम अभी कितना है? 82 रुपए, 82 रुपीज। तो डिफरेंस देख रहे हो? तो ऐसी ही चीजें काम करती है। सो आई थिंक यहाँ पर जब यूएसडी के अंदर ऑफर दिखाए जाते हैं तो लोगों को पता रहता है कि उस कंट्री के हिसाब से इसका कितना वैल्यू है। तो जब यूएसडी में बात हो रही है तो जो समझ जाते हैं, ठीक है, इतने पैसे से मैं ये सब खरीद सकता हूँ। अगर आप अभी देखोगे 7 लाख पर मंथ, तो आपको लगेगा कि ये तो भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इंटरनेशनली वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जितना इंडिया में उसकी वैल्यू है उतनी यूएस में उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जब इंटरनेशनल ऑफर्स दिखाए जाते हैं तो उनको डॉलर में या फिर जो भी करेंसी है उसमें दिखा जाता है। बट यहाँ पे अगर उसी को मैं आईएनआर में दिखा दूँ तो लोग सोचेंगे कि यार 7 लाख रुपए, मतलब ऐसे 3-4 महीने में ऑडी आ जाएगी। तो वो आई थिंक थोड़ी सी मिसलीडिंग हो रही है। और अब यार एक पॉइंट जो और उठा था यहाँ पर, वो ये था कि 7 लाख तो मिल गया, चलो ठीक है, उसको 7 लाख बोलना गलत है, मिला नहीं मिला वो सब अलग चीज़ है। 2 महीने में मिल गया, उसके ऊपर बताओ यार। 2 इंटरनेशनल ऑफर क्रैक करें ना, तो कितनी मेहनत लगती है? क्या 2 महीने में हो जाएगा कि नहीं होगा? मुझे 3.5 साल लगा, एग्जैक्टली 3.5 साल लगा 2 इंटरनेशनल ऑफर्स क्रैक करने में। मैं कम बोलूंगा बट ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं कम बोलूंगा बट ज्यादा नहीं बोलूंगा। 3.5 साल लगा। एंड ये चीज 2 महीने में पूरा डीएसए कवर करना है, अमेजोन यूएस लेवल पे आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो भाई। किसको किसको मुर्गी बना रहे हो? तो ये चीज तो भाई साहब हजम नहीं होता। पहली बात तो हजम नहीं होता। एंड सेकेंड थिंग इज, आप मैं नहीं जानता वो बंदा वहां पे एमएस कर रहा है, या फिर आप किसी एलिट कॉलेज के बंदे को पढ़ा रहे हो, उसको फिर अमेजोन यूएस में आप जॉब दिला रहे हो। आई डोंट नो दैट, बट 2 मंथ्स में, इफ मैं अगर वर्स्ट केस में देखूं हायरिंग प्रोसेस, या फिर अगर वर्स्ट केस में देखूं तो हायरिंग प्रोसेस में एटलीस्ट 1 महीने तो आपके लग ही जाएंगे। आपका वीजा आने में, बाकी चीजें होने में 1 महीने तो आपका लग ही जाएगा। एंड अगर मैं 1 महीने को साइड रखूं, 2 महीने का आपका कोर्स था, आपने 1 महीने को साइड रख दिया, 1 महीने बचा है, आपने 1 महीने में डीएसए कवर किया पूरा, आपने 1 महीने में डीपी कवर किया है। भाई साहब कहाँ पे किसको मुर्गी बना रहे हो यार? किसको? बच्चे भाई, आप लोग एक चीज देखो यार, बच्चे अब पहले जैसे नहीं रहे। वो बहुत प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव है, इधर उधर देख रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव चीजें हो रही है वो भी देख रहे हैं। तो उन्हें भी एक माइंड में आ रहा है, बैक ऑफ द माइंड, कि ये चीज सही भी रहेगा, मतलब लेने में कोर्स अगर मैं लेता हूं तो वो चीज सही भी रहेगा, या फिर मुझे बैक ऑफ करना चाहिए। तो ये चीज तो बच्चों के माइंड में आ ही गई है। और बच्चे चालाक भी है, बच्चे क्लेवर है, तो उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज लेने में भलाई है, कौन सी चीज लेने में बुराई है, तो उनको भी पता है। सो अब बाकी आपकी मर्जी। हाँ मतलब यहाँ पे यार वही चीज़ है, इसको देख के ना यही होगा कि बच्चा सोचेगा कि यार मेरा भी लग जाएगा 7 लाख, चलो 7 नहीं 5 तो ले ही लूँगा। बट जनरली जैसे एक इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे
कोचिंग के अंदर क्या होता है, जब भी बोर्ड्स का रिजल्ट आता है सेम बच्चा AIR 1 आपको 5 जगहों पर दिख रहा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे ने उससे पढ़ा है, हो सकता है उसने खाली कोर्स ले रखा हो सकता है उसने एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, या फिर उसने ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो, या फिर उसने खाली टेस्ट सीरीज़ खरीद रखी है उस कोचिंग की। तो इससे ये तो नहीं हो सकता ना कि वो उस कोचिंग के थ्रू ही उसका वो जो भी रैंक आई है वो आई है। तो यहाँ पर बच्चों, और कॉलेज के केस में क्या होता है, जनरली जो फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं, आजकल इतनी ज़्यादा हवा बन गई है प्लेसमेंट्स की, DSA की, सोशल मीडिया पे अब हर जगह फैल रहा है, तो बच्चों को पहले से ही थोड़ी अवेयरनेस होती है कि यार ऐसे प्लेसमेंट होती है, ऐसे पैकेजेस लगते हैं, कौन कंपनी ज़्यादा देती हैं। और फर्स्ट सेकंड ईयर का बच्चा थोड़ा सा भोला भी होता है, अभी स्कूल से जस्ट निकला ही है, उसको बोलोगे मान लेगा, और खासकर अगर ऐसा कोई बड़ा इंसान बोल रहा है तो तब तो और जल्दी वो मान ही लेगा। तो यहाँ पर बच्चे मिसलीड हो जाते हैं और बच्चों के साथ गलत होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बट एक अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी कि इस एरिया में जो कॉलेज वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़े से अवेयर लोग ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को पकड़ के लोग उठा रहे हैं, इवन बच्चे भी खुद कॉल आउट कर रहे हैं। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज है कि मेरा 1 साल ख़राब हो गया इस चक्कर में, मेरे को बहुत बुरा लगा। मतलब प्लेसमेंट जो होती है वंस इन अ ईयर वाली अपॉर्चुनिटी होती है, यू वेट फॉर इट, यू प्रिपेयर फॉर इट, लेकिन अगर कोई आपको मिसलीड कर दे, कुछ गलत हो जाए तो अच्छा नहीं लगता ऐसे सुनने में। और एक चीज ये जो मतलब बोलना कि आपके वजह से हुआ है, ये एक्चुअली काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है कभी कभी। लाइक मैं भी बैचेस चलाता हूँ, 4-5 बैचेस मैं भी खुद का चलाता हूँ, प्लेसमेंट बैचेस। तो वहां पे क्या होता है बेसिकली, लाइक बहुत बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं, बहुत बच्चे एकदम स्क्रैच से सीखने आ रहे हैं। तो जो बच्चे प्रिपेयर्ड होके आ रहे हैं उनका तो प्लेसमेंट लग ही जाएगा ना इन बिटवीन। अगर मैं 4 महीने का कोर्स चला रहा हूँ, 2 महीने तक मैं उनको प्रिपेयर करता हूँ एंड उनका प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि मैंने उनको 2 महीने में प्रिपेयर किया, उनका पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड था, थोड़ा बहुत उनका पहले से प्रिपेयर्ड था, मैंने उनको रिफाइन करने में हेल्प किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने उनको कंप्लीटली मेरे वजह से उनका हुआ, ऐसा तो नहीं है। तो वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, लेट्स से मैं किसी का मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, उस मॉक इंटरव्यू में मैंने कुछ पॉइंट्स उनको बताया, मैंने कुछ पॉइंट्स उनको सजेस्ट किए, तो उन पॉइंट्स को यूज करके उन्होंने अपना लाइक थोड़ा सा इंप्रूव किया अपने इंटरव्यूइंग स्किल्स को एंड उनका ऑफर लग गया। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैंने उनको प्रिपेयर करा है और एंड फिर वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड आके बाद में बोलते हैं कि आपके वजह से हुआ। तो इसका मतलब थोड़ी मेरे वजह से हुआ पूरा, राइट? उनके मेहनत की वजह से हुआ। हाँ, और यार बच्चों को तो होना ही फेमस है, कोई मैं किसी को बोलूँ कि यार आप इतने बड़े यूट्यूब चैनल पे आओगे तो कौन मना करेगा। एग्जैक्टली। तो लाइक इसमें कोई वो नहीं है। और यार इसके बाद भी काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई, काफ़ियों ने बोला, और ये चीज़ लाइक एक डिफरेंट डायरेक्शन में बिल्कुल मैनिपुलेट कर दी गई है। फिलहाल तो पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को तो हंसी आ रही है अब देख के। मशाल लेके क्या यार बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आता। नहीं, इट वाज सिंपल। लाइक सबसे पहली बात तो आई थिंक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आप क्लेम कर रहे हो आप इतने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकाल रहे हो, जो खुद 2-3 महीने में ही अपनी कंपनी से रिज़ाइन करके बैठा है, हाउ कैन यू ट्रस्ट कि वो आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देगा। इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट DSA कि आप DSA कर लो और इंजीनियर बन गए। कंपनी के अंदर जाओगे वहाँ DSA नहीं पूछते, वहाँ पे सिस्टम्स के ऊपर काम करना होता है, वहाँ पे आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, वहाँ पे और जितने कोर सब्जेक्ट जो 4 साल की बीटेक होती है ना, उसके अंदर कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब आने चाहिए। मैं एक तो लाइक एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइक एनोनिमसली थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। दीदी तो ऑन कैंपस वाली है, राइट? तो मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट मैं एक हाँ इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ। तो मेरे एक सीनियर थे ऑन कैंपस वाले, यूट्यूबर है, आप अगर देख रहे हो अभी तो समझ जाओगे। तो बेसिकली ऑन कैंपस था, माइक्रोसॉफ्ट था, उन्होंने मुझे कॉल किया, भाई अमेजोन लंदन का इंटरव्यू आ रहा है, क्या क्या पढ़ूं? ठीक है। तो बेसिकली मैंने उनको बताया ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये इजी मीडियम क्वेश्चंस है, ये सॉल्व कर लो। उनसे इजी मीडियम क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो रहे। तो किस किस लेवल पे प्रिपरेशन है? एंड आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, आप माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में काम कर रहे हो, कोई ऑफ कैंपस बच्चा, मैं लाइक डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता, बट एक बंदा थे, एक सीनियर थे, वो मैं देख रहा था लिंक्डइन पे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर लीड कोड के कॉन्टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर लीड कोड के कोड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पे आके, लिंक्डइन पे आके। एंड उनका वहां पे प्लेसमेंट होना, उनका माइक्रोसॉफ्ट में घुसना, इट्स लाइक हाँ क्रेडिबल बंदा है, काम किया है पूरे साल, घुस गए, फाइनली घुस गए। लेकिन ऐसे बंदे जिनको इजी मीडियम क्वेश्चंस नहीं आते लीड कोड के, वो अमेजोन में घुस रहे हैं एंड फिर वो पूछ रहे हैं दूसरे बंदे से कि मतलब सॉरी माइक्रोसॉफ्ट में घुस रहे हैं एंड फिर पूछ रहे हैं दूसरे बंदे से अमेजोन का ऑनलाइन असेसमेंट आ रहा है या फिर अमेजोन का इंटरव्यू देना है, कैसे प्रिपेयर करूं, क्या क्या क्वेश्चन करूं।
तो हम्म। ये कहीं पे थोड़ा सा मुझे हिपोक्रेटिक लग रहा है एंड हिलेरियस भी लग रहा है। यार वो है ही, लाइक अगर बच्चे ऐसे अंधे ना होकर अगर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें ना, तो उन्हें बहुत चीज़ें दिखेंगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि कोर्स लाइव क्यों नहीं है, रिकॉर्डेड क्यों है, एक आधे आंसर्स आपको वहीं मिल जाते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन पूछें कि वाई रिज़ाइन। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कंपनी में रहते हुए, और कंपनीज जो उस कंपनी से ज़्यादा काम कराती हैं, उन कंपनीज में रहते हुए इससे ज़्यादा कंटेंट फ्री में दे चुके हैं ऑलरेडी। और आप कंपनी छोड़ने के बाद सेम चीज़ दे रहे हो 5,000 रुपये में। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि मैंने इस चीज़ के लिए कंपनी छोड़ी। ये चीज़ तो लोग ऑलरेडी फ्री में दे चुके हैं कंपनी में रहते हुए, तो ऐसा क्या खास है उसके अंदर। ये क्वेश्चन अगर बच्चे ये सब पूछे तो उन्हें आधे आंसर्स वहीं मिल जाएंगे। और अब बोलेंगे कि मेरे को इतने मैसेज आ रहे हैं ऐसे लिंक्डइन पे कि आप ये कर रहे हो, आप फेम के लिए कर रहे हो। मैं क्या करूँगा फेम का, मैं बच्चों को भला कर रहा हूँ। स्कूल टाइम पे मैंने बच्चों को बोला था, अब मेरे पास मैसेज आते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, पहले ही पता था, आपने तो बोला था। कॉलेज के टाइम पे ही बोल रहे हैं, जैसे स्ट्राइवर भैया ने बोला था, जेई रिवॉल्यूशन भी हुआ था, कॉलेज रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। अब इट्स अपॉन बच्चे। और पढ़ाने के किसी पे मैं डाउट नहीं कर रहा, अगेन टीचिंग तो सब्जेक्टिव होती है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को नहीं आता। बात यहाँ पर हो रही है बच्चों को मिसलीड करने की, क्या दिखाया जा रहा है एक्चुअली में, क्या मिल रहा है उस बारे में। एक्चुअली अगर 7 लाख का पैकेज बताया जा रहा है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो 100 बच्चे का 7 लाख का पैकेज मिलेगा। पांच हम्म। बच्चे का मैक्स टू मैक्स मिल सकता है, उससे ज्यादा। हम्म। अगर आप एलिट टीचर्स हो, बहुत ज्यादा मतलब आपको पढ़ाने का बहुत साल का एक्सपीरियंस है, आपको इन एंड आउट सब कुछ पता है, लाइक कैसे हर एक राउंड्स को एकदम ऑप्टिमली क्लियर करना है, तब जाके मैं बोलूंगा हम्म। आप 20 से 30 बच्चे का प्लेसमेंट करवा सकते हो 7 लाख के पैकेज के साथ। बट हाँ। आई डोंट थिंक लाइक हो सकता है और ऐसा। उसके लिए भी 2 महीने तो नहीं, कम से कम 1 साल चाहिए यार डेडिकेटेड। 2 महीने में तो तुम्हारी सर्विस बेस भी नहीं निकलती भाई ऑन कैंपस। वो भी आके डीएसए के अच्छे क्वेश्चन पूछ लेती है, इंटरव्यू के अंदर भी कोर सब्जेक्ट की नॉलेज पूछ लेती है। 2 महीने में तो आपका पूरा डीएसई कवर नहीं होगा, कोर सब्जेक्ट कब पढ़ोगे बैठ के। तो वो टाइम में तो, और फिर वो फिगर, यहाँ पर टाइम तो है ही टोटली मैनिपुलेटेड। फिगर को भी वहाँ से पहले तो आईएनआर में कन्वर्ट करके पर मंथ में कन्वर्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर या बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, इनका इंजीनियर 3 लाख 4 लाख, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, 40 लाख जो है वो 3-4 लाख नहीं कमा रहा होता। इन हैंड अलग चीज़ होती है। और एक चीज मुझे मतलब लाइक बोलना है कि लाइक अगर कोर्सेज रिकॉर्डेड है, लाइक एक चीज कि हम्म। कोर्सेज अगर रिकॉर्डेड है तो उसको एज अ रिकॉर्डेड ही रखते, लाइक रिकॉर्डेड करके उसको मतलब एज अ छोड़ देते कि भाई रिकॉर्डेड कोर्स हम्म। है, जब चाहे देखो, जितना टाइम लगता है लगने दो। बट वाई लाइक 2 महीने का टाइम फ्रेम क्यों दिया गया, लाइक ये मुझे लॉजिकली समझ नहीं आ रहा। रिकॉर्डेड कोर्सेज में 2 महीने का टाइम फ्रेम आपको मिल रहा है कि 2 महीने में आप कंप्लीट हम्म। करोगे चीजों को, तो ये मतलब दिमाग में नहीं आ रहा। लाइव क्लास हो तो अलग बात है कि 2 महीने 4 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर 2 महीने का टाइम फ्रेम थोड़ा सा मतलब अजीब सा टाइम लग रहा फ्रेम है। इसलिए रख दिया ना ताकि 2.0 भी तो निकालना है। टाइम फ्रेम नहीं रखते तो फिर बच्चे नया नहीं खरीदते, पुराने पे ही बैठे रहते। यार पता नहीं है मैं क्या बोलूँ, मैं तो बोल बोल के थक चुका हूँ। जितना बोलते हैं फिर सीधा लीगल नोटिस आ जाते हैं, धमकियाँ आ जाती हैं, या फिर मैनिपुलेट करके हमें ही गालियाँ पड़ जाती हैं। स्कूल टाइम पे भी जब जब जेई वाला जो वो था, उस टाइम पे भी लाइक काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने आवाज़ उठाई थी। और मोस्टली उसमें से मेरे फ्रेंड्स थे या मैं जानता था, लाइक साथ में ही थे। तो उसमें मैंने भी थोड़ा उनको सपोर्ट किया था। एट द एंड कुछ नहीं हुआ, जो बच्चों के साथ जो होना था वो तो और धंस ही गया। और जितने लोगों ने आवाज़ उठाई थी सबको अंधी गालियाँ पड़ी। ठीक है, और एट द एंड क्या हुआ, जो बोला था वही हुआ। अब वहाँ पर कोई एम्प्लॉय बचा ही नहीं है, मतलब क्योंकि हाल क्या जिन है, जो कोई लोग, एम्प्लॉय नहीं है। हाँ हाँ, उस टाइम जो लोग मतलब ऐसा हुआ था वहाँ पे, जब ये चीज़ उठी थी ना पहले वाली कंट्रोवर्सी, तो सब लोग ना वहाँ के जो उस वक्त वहाँ काम कर रहे थे तो ऐसे तारीफ करने लग गए थे आउट ऑफ नोवेयर। जिनके लिंक्डइन अकाउंट ऐसे परसों बने हैं वो आके लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, आई फील वेरी हैप्पी टू वर्क हेयर, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आफ्टर 2 मंथ्स उनमें से कोई है ही नहीं वहाँ। सब लाइक कोई स्विच कर गया, कोई छोड़ के वापस चला गया जहाँ से आया था। अब रियलिटी बच्चों के सामने, बच्चे अगर बस ये क्वेश्चन ही पूछ ले तो उनको अपने आप आंसर मिल जाएगा, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एक वही चीज है कि जो लीडर्स बोलते हैं ना, वही सबको सही लगने लगता है। अब हाँ। कुछ कुछ बच्चे हैं, लेट से 20 बच्चे 30 बच्चे, उनमें से कोई एक आके बोल रहा है कि भाई ये कोर्स तो एकदम सबसे बढ़िया कोर्स है, दीदी ने एकदम अच्छे से पढ़ा के दे दिया, सबका प्लेसमेंट लग रहा है। तो उस एक बच्चे को देख के ना बाकी के 25 बच्चे, बाकी के 30 बच्चे उनके पीछे पीछे भागने लगता है।
तो यही चीजें समझनी पड़ेंगी आपको कि हर कोई मतलब उस माइंडसेट से नहीं आता, उस माइंडसेट से पोस्ट वगैरह नहीं करते, हर एक पोस्ट जेन्युइन नहीं होते, बहुत सारे पोस्ट्स, समझ रहे हो ना, बहुत सारे पोस्ट भी थोड़े बहुत मैनिपुलेटेड होते हैं, सारे के पोस्ट जेन्युइन नहीं होते हैं टेक में, तो थोड़ा सा समझ लो। हम्म। हम्म। और यार मेरे को तो अभी भी यही लगता है कि कोई अभी ऐसा फुल फ्लेजेड कोर्स है नहीं जिसके ऊपर बस सिर्फ लाइक उस कोर्स को करे और उसकी प्लेसमेंट लग जाए। उसको खुद की मेहनत डालनी ही पड़ेगी। स्कूल स्कूल वाला हिसाब है यार, स्कूल में भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती थी, यहाँ पे भी खुद काम करना पड़ता है और ज़्यादा ही करना पड़ता है। सिर्फ कोर्स देख के ऐसे लाखों की प्लेसमेंट नहीं लग जाती। अगर 2 महीने में लग रही होती तो फिर सबके होते ना फिर इतने बड़े बड़े पैकेज। लोग 4-4 साल क्यों लगा रहे हैं बीटेक में? बीटेक छोड़ो, कोर्स खरीदो, लो भाई सीधा 7 लाख पर मंथ। एंड इससे नुकसान ही हो रहा है लोगों का, बिकॉज काइंड ऑफ ये स्पून फीडिंग हो जा रहा है। तो अगर आप इस फेज में अपने कैरियर करियर के एकदम ऑप्टिमल फेज में, अगर आप लाइक पिनाकल फेज में अगर आप स्पून फीड करके ये चीजों को निकाल ले रहे हो, तो आप रेस्ट ऑफ द लाइफ में क्या करोगे? जब आप एक न्यू लाइफ फेज के लिए मतलब रेडी होने वाले हो, तब आप क्या करोगे? हर एक चीज स्पून फीड नहीं किया जाता, चीजों को अपने से भी ढूंढना पड़ता है, अपने से भी एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद अपने एक्सपीरियंस के थ्रू रियलाइज करो कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट गलत चीज पे कूद जाओ फिर रियलाइज करो कि भाई ये तो गलत था, पहले ही संभल के रहना चाहिए था। तो वो चीज पहले से डिसाइड कर लो, पहले से लोगों की बातें सुनो। अगर एक कमेंट भी, अगर एक चीज भी, अगर एक रिव्यू भी पॉजिटिव है, और लेट्स से 100 रिव्यू पॉजिटिव है, एक रिव्यू भी नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव रिव्यू को अच्छे से देखो, अच्छे से जांचो कि भाई क्यों बोल रहा है, एंड फिर ही जाकर डिसाइड करो। बिकॉज काफी चीजें मैनिपुलेटेड है इस दुनिया में करेंटली। सो एग्जैक्टली और खासकर जब आप अपनी जेब से पैसे डाल रहे हो तो मेरे को तो मेरा तो वही क्वेश्चन है। लोग कंपनी में रहते हुए फ्री में सेम चीज़ करा चुके हैं, तो आप कंपनी छोड़ के पैसे लेके करा के कुछ ऐसा क्या खास कर दे रहे हो? ऐसा हो सकता है या तो कि टीचर बहुत तगड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंसड है। और अभी यार जब स्कूल वाला भी हुआ था ना, तो उसके मेरे ना सोशल मीडिया से भर गए हैं। अब मेरे को देखना पड़ता है, छाट छाट के मैसेज देखने पड़ते हैं कौन सा एक्चुअल मैसेज है। बच्चों के मैसेज इंस्टाग्राम, जो मैं जहाँ इनएक्टिव हूँ, ट्विटर, वहाँ तक पे मैसेज ऐसे घुस चुके हैं बच्चों के कि हमने ये बैच ले लिया था, पैसे रिफंड करा दो। मैं कहा भाई मैं नहीं करता वहाँ पे काम, मैं नहीं करा सकता रिफंड। तो और कह रहे हैं कि 1 साल पूरा रिपीट करना पड़ेगा ये वो। और देखो स्कूल के अंदर क्या होता है, ड्रॉप आउट कर लो, कॉलेज मिल जाता है, टीयर 1 मिल गया तो चलो करियर वापस लाइन पे आ गया। प्लेसमेंट वंस इन अ ईयर वाली अपॉर्चुनिटी होती है, उस केस में आप थोड़ा सा ऐसे अपने आप को एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। करियर की बात है यहाँ पर, एग्जैक्टली जॉब की बात है। हर एक कंपनी अभी कूल डाउन का फेज लगा रही है, तो 6 महीने में दुनिया इधर उधर हो सकती है। तो वो 6 महीने क्यों आप लाइक इस मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब लॉस कर रहे हो? आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले अच्छे से करो, और ज्यादा ब्लाइंडली फोकस करने की जरूरत नहीं है यार। देखो खुद का लाइफ है, खुद ही को निकालना पड़ेगा, तो मेन बात तो वही है। वही ये करते जाओगे अपने आप पता चलता जाएगा, लाइक खुद ही करना है एट दी एंड। कंपनी में भी जाओगे ना तो वहाँ भी स्पून फीडिंग नहीं होती। सीनियर यही बोलता है कि वो डायरेक्शन दे देगा, ये करना है, बाकी आप खुद करो। कहीं फंसोगे तो वो बताएगा, वो ऐसे आपको आके पूरा हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा, वो आपको पानी में फेंक देगा। तैरना आपको खुद है, डूबने नहीं देगा, बट तैरना आपको खुद ही है। तो अभी से ही वो आदत डाल के चलो कि अगर कोई इशू आता है तो मैं उसको खुद से रिजॉल्व कर पाऊँ, इंटरनेट का, ओपन सोर्स का, डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके फिगर आउट कर पाऊँ क्या दिक्कत है। सो आई थिंक इतना काफ़ी है। होप इससे कुछ हेल्प होगी बच्चों की। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन यू कैन आस्क, वरना एंड करते हैं इसको। हाँ मोस्टली अपन ने बता ही दिया है। बाकी और मैं पहले एक टिप दूंगा, रेडी रहना, ऐसे थोड़ी सी डीएम में गालियाँ भरने वाली हैं कमेंट्स में भी, तो थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहना। मैं क्योंकि अब थोड़ा हो चुका हूँ इसका, मुझे पता चल गया है क्या होता है, तो अब मैं थोड़ा से लाइट मज़े में इंजॉय करता हूँ, लोगों की क्रिएटिविटी देखता हूँ, किस किस हद तक की गाली पड़ सकती है, तो थोड़ा से एंटरटेनमेंट आता है। सो ठीक है, इट वाज नाइस हैविंग यू सन्युल। और इंटरनेशनल ऑफर्स के बारे में और करंट सिनेरियो के बारे में आई होप बच्चों को थोड़ी नॉलेज मिली होगी। और दोबारा बात करते हैं, थोड़े से अच्छे टॉपिक के ऊपर करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय गाइस। बाय।